प्रभावित हो रहा है। आप जिस ढंग से सरकार चला रहे हैं, संघ ये चाहता था कि हम एक हिंदू राष्ट्र बने, आप हिंदू राष्ट्र में बना रहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के वो एक के तहत वो ये चाहता था कि हिंदू जो नैतिक मान्यताओं पे, जो संयम की मान्यताएं हैं, जो मर्यादा की मान्यताएं हैं, वो मान्यताओं को मजबूत करने का काम संघ द्वारा, संघ से प्रेरित सरकार करे। उसको उस ऊंचाई मर्यादाओं के पालन के मामले में वो जो है भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अग्रसर दिखाई दे। उसको मोदी जी ने खंडित करने का काम किया। मोदी जी ने वो जो है मर्यादाओं को तो तोड़ा है। उनको कोई जरूरी नहीं थी कि अगर इक्का दुक्का राज्यों में अगर पता चला कि प्रतिपक्ष की सरकार अगर बन गई है तो बनी रहने दी जाए, लेकिन उसको अनैतिक साधनों से, विधायकों की सरकार की खरीद फरोख्त से, सरकारी एजेंसियों के लगा के उनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को, उनके नेताओं को गिरफ्तार करा के और वो सरकारें गिराई जाएं और फिर पता चला कि बाहर के दागी नेताओं को लेकर वैकल्पिक सरकार बनाई जाए। ये इससे जो छवि जो खराब हुई, इससे जो एक तरह से जो नैतिक प्रतिष्ठा का, नैतिक व्यवस्था को जो आघात पहुंचा संघ, इससे जो है एक खुद जो है वो नहीं है, संघ इससे खुश नहीं है। संघ ने अंदर ही अंदर इसके कारण इस तरह की राजनीति को समर्थन देते रहने को के चलते संघ ने अपने आप को अपराध बोध होने का शिकार पाया है और इसमें तो कुछ जरूरत से ज़्यादा ही स्थिति बढ़ गई। दूसरी बात, संघ ये चाहता था कि हमारी पार्टी में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों के लिए और नेताओं के लिए एक आचार संहिता हो और वो दिखाई न दें। लेकिन अब कैसे हो, तो पता ये चला कि सारी जिसमें कहीं स्लीपिंग पार्टनर के रूप में या प्रत्यक्ष रूप में जिन गुजराती कंपनियों में भागीदार समझे जाते हैं अमित शाह, उन्हीं कंपनियों को हर राज्य में ठेके मिल रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से। बाकी कोई कंपनी से नहीं खत्म हो गया। बाकी उस राज्य की जो अपनी कंपनियां जो बेहतर काम कर रही थी वो धीरे धीरे सबकी सब बाहर होती जा रही। चाहे सरकारी ठेका हो, चाहे आपूर्ति हो। अदानी के मामले में मोदी जी ने की कली खुल गई कि वो सेल्समैन की तरह अदानी ग्रुप के लिए काम कर रहे और इसके बावजूद भी वो जो है उससे बाज नहीं आना चाहते, वो जो है ऐसी कोशिश नहीं करना चाहते। तीसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर एक अटल जी और उनके बीच में भी द्वंद्व रहता था, आडवाणी जी के बीच में भी, लेकिन उसकी भी एक सीमा से बाहर नहीं जा पाता था। और कई मौके पर यह है कि अटल जी जो है उनको वो मान लेते थे कि नहीं, हमें पार्टी की बात माननी पड़ेगी, हमें आडवाणी जी की भी बात माननी पड़ेगी। इसी आधार पर तो उन्होंने ऐसा अधिनायक बात नहीं था मनमानी के किसी का कोई मशवरा नहीं करेंगे, कोई परामर्श नहीं करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, हमारी जो मन में आई ये कार्य करेंगे। अगर अटल जी जो महाकाय अटल जी के अभी उसका देखो गरिमा के मामले में मोदी जी अभी भी नहीं छू पाए। लेकिन अगर आडवाणी जी ने नहीं चाहा कि गुजरात दंगों के बाद कि मोदी को ना हटाया जाए, तो अटल जी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए सहमत न होते हुए उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी चाहती है कि बने रहने दिया जाए, तो फिर बने रहने दिया जाए। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण बताए जा सकते जिनमें व्यक्तिगत रूप से अटल जी का मत कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर पार्टी का मत रहा तो फिर उन्होंने पार्टी के मत को पूरा किया। लेकिन आज पार्टी के मत का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अटल जी वो जो है वो उनके वो ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को समझते हैं, चाहे किसी को बदल देते हैं। संघ को बड़ा कड़ा हस्तक्षेप करना पड़ा था जब उन्होंने दूसरी बार जब 2019 के चुनाव के बाद में उनको राजनाथ सिंह से न केवल गिरफ्तार राजनाथ सिंह से छीन के उनको दे दिया था अमित शाह को, बल्कि मंत्रिमंडल में भी नंबर 2 पर उनकी जगह पे अमित शाह को कर दिया था। तो फिर बाद में संघ को कहना पड़ा, तो फिर देखा कि ज़्यादा बवाला मच गया है, तो तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भले ही नंबर 2 पर गृह मंत्री को माना जाता हो, लेकिन अब गृह पर राजनाथ सिंह को ही नंबर 2 माना जाएगा। ये जैसे तैसे उन्होंने बात मान ली थी। बाकी तो
फिर इंतहा तो ये हो गई थी कि उन्होंने संघ को भी उसकी हैसियत जताने के लिए और उनसे अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा से कह दिया कि कोई ज़माने में है, अटल जी के ज़माने में संघ पर निर्भर रहा करती होगी भारतीय जनता पार्टी, अब तो निर्भर नहीं रहा करती। संघ ने कहा कि जो है वो जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आए तो संघ ने अपनी राय दी, खुलेआम सार्वजनिक रूप से राय दी कि अब जो है राज्यों के जो चुनाव हों उसमें मोदी जी के चेहरे पे भरोसा न रखा जाए, कोई वहीं का उसी राज्य का कोई चेहरा उभार के उसके नाम पे चुनाव लड़ने की रणनीति ज़्यादा कामयाब रहेगी। तो संघ की अवज्ञा करने के लिए उन्होंने जो फिर बाद में 4 राज्यों में चुनाव हुए, उन 4 राज्यों के चुनाव में सिर्फ अपना ही चेहरा आगे रखा और उनका जो है वो किसी भी राज्य स्तरीय नेता का चेहरा के रूप में पेश नहीं होने दिया। इतना ज़्यादा मतलब उनका जो है इतनी ज़्यादा जो तानाशाही का रवैया था, जितनी ज़्यादा जो है उन्होंने सब कुछ केंद्रित करने की जो मंशा दिखाई, संघ को ये भी रास नहीं आया था। फिर तो ये था कि वो ईश्वर कहलाने तक जो है बढ़ गए अपने आप को। उन्होंने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो एक खास मकसद से काम कराने के लिए भेजा। तो ये तो बात शील के पूरी तरह से खिलाफ थी। तो संघ को जो शील पर भी बहुत जोर देता है, विद्यार्थी परिषद के समय पे ये सही नारा होता है, विद्यार्थी परिषद के समय संघ के परिवार के लोगों का नारा होता है ज्ञानशील है, एकता और परिषद की 3 विशेषता। तो शील तो उसकी मौलिक विशेषताओं में शामिल है। और ये जो अपने आप को खुद ही अपने आप को ईश्वर कहना, ईश्वर बताने का प्रयास करना, ये तो शील के सर्वथा विरुद्ध था। तो संघ प्रमुख ने खुलेआम इसको लेकर टिप्पणी कर दी। और फिर जब अब लगा कि नहीं, अब जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी को तो थोड़ी अकल दुरुस्त हुई है। तो फिर जो है वो तो संघ से फिर उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की। तो लगा कि अब शायद संघ जो है उनको छींचा लेदर करने से बाज आएगा। लेकिन संघ प्रमुख ने अभी हाल में फिलहाल पैदा कर दिया कि आपको तो अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कितने अच्छे हैं और आपको आपके अच्छे कामों की वजह से आपको क्या दर्जा दिया जाए, ये तय करने का काम लोगों का है। लोगों को ये तय करने दो कि वो आपके काम इतने अच्छे हो रहे हैं कि आपको ईश्वर समझने ले जाए। तो लोग कहें कि नहीं कि आप अवतार की श्रेणी में पहुंच गए। आप अपने मुंह से कहें ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये जो है ये नहीं कहा। इससे बचें, इतना अहंकार न करें। तो एक तरह से फिर जो है एक कटाक्ष कर दिया और फिर जो है सिकुड़ गए उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी की है कि वो जो एक सबकी संघ ये चाहता है सबकी सहमति का एक वातावरण बनाया जाए और एक जो है नैतिक व्यवस्था पार्टी के अंदर एक दिखाई दे वो, लेकिन अभी भी तैयार वो नहीं हुए। तो संघ तो फिर अब है ही, और संघ हमें लगता है कि अब हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि हम जो है आपको 75 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के लिए बाध्य कर ही देंगे। तो संघ की जो है संघ के ही के द्वारा निर्देशित है जो ये उन्होंने नितिन गडकरी ने दिया। नितिन गडकरी ने ऐसे नहीं कि बिना सोचे समय एकदम सहज रूप में कोई बात कह दी हो कि नहीं, जो है ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया हो कि हमें प्रस्ताव पर आया है। उन्होंने ये जो है उन्होंने ये संघ के सारे पर ऐसा आभास हो रहा है कि संघ के सारे पर इस बात को कहा है ताकि नरेंद्र मोदी को एहसास कराया जाए